यूट्यूब चैनल पर सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। एसएससी सीजीएल 2023 का फॉर्म आ चुका है, नोटिफिकेशन आ चुकी है। 3 अप्रैल 2023 को इसका फॉर्म आ चुका है और आज हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे क्वालिफ़िकेशन के बारे में। जितने भी डाउट्स हैं क्वालिफ़िकेशन को लेके स्टूडेंट के, सब इस वीडियो में आपको पूरा उसका जो डाउट्स है वो क्लियर हो जाएगा। क्वालिफ़िकेशन को लेके एक एक चीज़, एक एक पॉइंट डिस्कशन करेंगे, किस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए। तो सभी डाउट आज आपका क्लियर है। पूरा वीडियो ज़रूर देखिए, तभी आपका डाउट्स क्लियर होगा। ये क्वालिफ़िकेशन के बारे में आपको बताते हैं पूरा अच्छे से। ये देखिए क्वालिफ़िकेशन, इसेंशियल एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन एस ऑन 1/8/2023, 1 अगस्त 2023 की डेट में आपकी डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। उसके रिगार्डिंग आपकी क्वालिफ़िकेशन देखिए। असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर जो पोस्ट है उसके लिए एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए? बैचलर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट, बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी इंस्टीट्यूट या किसी भी यूनिवर्सिटी से। दूसरा डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन, जो डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन है वो क्या है? चार्टर्ड अकाउंटेंट और अ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट और अ कंपनी सेक्रेटरी और मास्टर इन कॉमर्स और मास्टर्स इन बिजनेस स्टडीज़ और मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, MBA फाइनेंस और मास्टर्स इन बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो इतनी चीज़ें कोई भी हो, मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट और अथवा कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट, ये भी हो सकता है। अगर ये नहीं है तो कंपनी सेक्रेटरी आपके होने में, ये नहीं है तो मास्टर इन कॉमर्स अगर है तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। मास्टर्स इन बिजनेस स्टडीज़ ये है तो भी फॉर्म भर, मास्टर इन बिजनेस MBA है फाइनेंस तो भी भर सकते हैं। मास्टर इन बिजनेस इकोनॉमिक्स ये भी है, ये तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के लिए। और उसके बाद फिर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्रोबेशन डायरेक्ट रिक्रूट शैल हैव टू क्वालिफाई द सबऑर्डिनेट ऑडिट अकाउंट सर्विस एग्जामिनेशन। जो सेलेक्ट होंगे कैंडिडेट डायरेक्ट असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर पे, उनको सिलेक्शन के बाद प्रोबेशन पीरियड में सबऑर्डिनेट ऑडिट या अकाउंट सर्विस एग्जामिनेशन, ये जो उनका एग्जामिनेशन होता है इसको आपको क्वालिफाई करना होगा इन रिस्पेक्टिव ब्रांचेस फॉर कंफर्मेशन एंड रेगुलर अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर के लिए। तो आपके पास जो असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर है, किसी भी यूनिवर्सिटी से बैचलर डिग्री होनी चाहिए। और जो डिजायरेबल क्वालिफ़िकेशन है उसमें आपने देखा कि मास्टर इन बिजनेस इकोनॉमिक्स और या फिर MBA हो फाइनेंस में, या मास्टर इन बिजनेस इकोनॉमिक्स हो, या कंप्लीट, या फिर उसके बाद मास्टर इन कॉमर्स MCOM हो, या मास्टर्स इन बिजनेस स्टडीज़ ये हो। मतलब जो ये क्वालिफ़िकेशन, इसमें कोई एक अगर आपके पास है तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। फिर जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर के बारे में आप देखिए। बैचलर डिग्री फ्रॉम इन एनी सब्जेक्ट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, बैचलर डिग्री में चाहे किसी भी सब्जेक्ट एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और विथ एटलीस्ट 60% मार्क्स इन मैथमेटिक्स एट 12th स्टैंडर्ड लेवल। और अगर आपके पास 12th लेवल पे 60% मार्क्स से आप मैथमेटिक्स पास हैं, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर ये नहीं है आपके पास तो ये वाली डिग्री देखिए, बैचलर डिग्री एनी सब्जेक्ट विथ स्टैटिस्टिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एट डिग्री लेवल। अगर आपका ऊपर वाली क्वालिफ़िकेशन नहीं है तो अगर आपने ग्रेजुएशन किया है स्टैटिस्टिक्स से तो आप फॉर्म भर सकते हैं जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर का। उसके बाद फिर स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2, ये जो पोस्ट है इसके लिए बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट विथ स्टैटिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। द कैंडिडेट मस्ट हैव स्टडी स्टैटिक्स एज सब्जेक्ट इन ऑल 3 ईयर्स और ऑल द 6 सेमेस्टर ऑफ द ग्रेजुएशन कोर्स। तो आपको इसके लिए जो स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 है, इसके लिए बैचलर डिग्री इन सब्जेक्ट विथ स्टैटिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड, मतलब आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए स्टैटिक्स से और 3 साल आप स्टैटिक्स पढ़े हों। फिर उसके बाद रिसर्च असिस्टेंट नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन NHRC, इस पोस्ट के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है बैचलर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, बैचलर डिग्री चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए। और डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन जो है मिनिमम 1 ईयर रिसर्च एक्सपीरियंस इन एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और रिकॉग्नाइज्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट, 1 साल का कम से कम आपके पास रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से या रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से। और उसके बाद जो
डिग्री इन लॉ और ह्यूमन राइट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। अगर आप डिग्री इन लॉ होनी चाहिए और ह्यूमन राइट फ्रॉम अथवा ह्यूमन राइट फ्रॉम ह्यूमन या फिर ह्यूमन राइट में डिग्री होनी चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से, तो आप असिस्टेंट नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन NHRC में का फॉर्म भर सकते हैं। और फिर उसके बाद इसके अलावा जितनी भी ऑल अदर पोजीशन, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हुआ, सेक्शन ऑफिसर हुआ, इन सब की जो पोस्टें हैं इनके लिए बैचलर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट होना चाहिए। जो ज़्यादातर पोस्टें के लिए क्वालिफ़िकेशन है, मेन जो क्वालिफ़िकेशन है वो ये है ज़्यादातर पोस्टों के लिए। वो तो उनकी कम पोस्टें आती हैं, लेकिन जो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर जनरल पोस्टें हैं उसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन इनका है बैचलर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट। बस आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से, उसके अलावा कोई क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत नहीं है। तो जो नॉर्मल जितनी पोस्टें हैं, जनरल पोस्टें हैं, उसके लिए केवल आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, बस आप फॉर्म भर सकते हैं सीजीएल का। तो जो ये सब क्वालिफ़िकेशन रखते हैं वो फॉर्म भरें सीजीएल का, तैयारी करें और अच्छे से तैयारी करें और अपना सिलेक्शन लें। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।